ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा अभी, जैसा कि मैंने कहा आज मुझे बात करनी है इस मामले पर कि गैर मेयारी अद्वियात से जो लाहौर में अमवात हुई हैं 60 के करीब, उसका जिम्मेदार कौन है और इस सारे मसले का हल क्या है और इंसाफ का तकाजा क्या है। अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत पंजाब असम्बली में डॉक्टर सईद इलाही, उन्होंने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। खुश आमदेद। आपके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सलमान काजमी ने, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगा। सीधा एक सवाल है मेरा प्रोग्राम में सबसे पहले आपसे, और वो ये है कि दवा इंसान को जिंदगी देती है या मौत? ये जो दवाएं हैं जी, ये तो जिंदगी के लिए बनाई जाती हैं और जिंदगी बचाने के लिए होती हैं। इसलिए जो आपने सवाल किया इसका तो जवाब मेरा ख्याल स्टेट यही है। तो फिर हमारे मुल्क में उल्टा क्यों हो रहा है? दवाई खाने से लोग मर रहे हैं, हालांकि आप खुद कह रहे हैं जिंदगी मिलनी चाहिए दवाई खाने से। इसमें थोड़ी करेक्शन कर लें, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में होता है। और दूसरी बात ये है इसका मतलब है कि अगर पूरी दुनिया में हो तो हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट भी होती है, पूरी दुनिया में रिसर्च भी होती है, पूरी दुनिया में अच्छी बातें जो होती हैं वो तो हम नहीं फॉलो करते, यही फॉलो करना है। दवाई जो होती है, दवाई एक केमिकल होता है जिसपे उसके साइड इफेक्ट्स भी लिखे होते हैं और अगर वो खराब हो तो वो जहर बन जाती है। और ये जो आपने मेरे ख्याल में पीएचसी के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, ये जो प्रोग्राम आपने ये जो मुझे फोन किया, ये पीएचसी के हवाले से बात कर रहे हैं आप? किसके हवाले से? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 60 के करीब लोग लाहौर में मौत का नवाला बन चुके हैं। 150 के करीब लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 50 की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने फरमाया है कि ये बिल्कुल बहुत अफसोसनाक बात है कि 50 लोग हलाक हुए हैं और जो बाकी काफी सीरियस मौजूद हैं। ये पीआईसी में इस वक्त तकरीबन एक साल में 5.5 से 6 लाख अफराद को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कार्डिक पेशेंट्स का। और उसके अलावा ये जो मेडिसिन जिसने रिएक्शन किया है, ये तकरीबन 28,000 लोगों को ये दवा मिली है, ये बैच इनका। उसमें से 500 के करीब को रिएक्शन हुआ है और 125 के करीब दाखिल हैं इस वक्त अस्पताल में, मुख्तलिफ अस्पतालों में। और जो आपने फरमाया है कि मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो उससे हलाक भी हुए हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि इसका जिम्मेदार कौन है, किस पर जिम्मेदारी आएगी? देखें, ये जो जंप कंक्लूजन बड़ा मुश्किल है, लेकिन दवाई अगर खराबी जो दवाई में भी होती है, ये जो आप फरमा रहे हैं कि इसमें जो रिएक्शन हुआ है वो दवाई से हुआ है। और 5 मेडिसिन जो मशकूक थी उनको, जिनके बारे में हमारा शक है कि ये खाने से मरीजों की हलाकत हुई है, उन 5 मेडिसिन में से 2 की फैक्ट्रीज तो सील कर दी गई हैं और 3 के मालकान गिरफ्तार कर दिए गए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है डॉक्टर सईद इलाही साहब कि अब जबकि 60 लोग मर गए, 150 अस्पताल में पहुंच गए, 50 अभी भी जिंदगी मौत के दरमियान एक कशमकश की हालत में मुब्तला हैं, तो फिर ही हमने ये फैक्ट्री सील करनी थी? उससे पहले हुकूमत कहाँ थी, वजारत सेहत कहाँ थी जो शहबाज शरीफ साहब के पास है? आपकी सारी की सारी इंतजामिया कहाँ थी? सेहत तो मेरा ख्याल में आप थोड़ा करेक्ट कर लें। वजारत सेहत दवा को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, उसकी इजाजत देना, उसका रेट फिक्स करना, उसको रजिस्टर करना जो है वो सूबाई सतह का मामला नहीं है, ये वफाकी सतह के मामलात हैं। लेकिन अब जो तरमीम हुई है 18वीं तरमीम के बाद सेहत, डॉक्टर साहब अब सेहत जो है वो सूबे का सब्जेक्ट है, सूबे में आ गया, पहले वफाकी सब्जेक्ट होता था। डिवॉल्व नहीं हुआ, ये आपकी मैं करेक्शन कर दूं कि अभी तक ये डिवॉल्व नहीं हुआ। डॉक्टर साहब एक अमेंडमेंट हो चुकी है, अब आप लोगों ने उसे इन्फोर्स करने में कितना टाइम लेना है? 1 साल पहले मैंने शो किया था, उसमें आपको ऑन मेरी भी बात सुन लें डॉक्टर साहब। 1 साल पहले वो अभी तक चाहते हैं, मेरी बात सुने डॉक्टर सईद इलाही साहब, अथॉरिटी जो है वो फेडरल लेवल की हो। सुने मेरी बात सुने। 1 साल पहले मैंने शो किया था, तब भी आपने मुझे कहा था कि अभी डिवॉल्व नहीं हुआ, अभी ये डिवॉल्व होने में 10 साल लग जाएंगे। मैंने आपसे गुजारिश की है कि सीसीआई ये फैसला करती है, सारे सूबे उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत चाहती है कि डीआरए फेडरल लेवल पे हो और सूबे चाह रहे हैं कि ये सूबों में बने। इसीलिए आप ये समझ रहे हैं कि जो इकलामात हैं उनको डिले किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि जितनी भी दवाइयां हमारे सरकारी अस्पतालों में आती हैं पंजाब में, उसका एक खास प्रोसेस होता है ना, बिडिंग प्रोसेस होता है। आप बिडर्स को इनवाइट करते हैं कि वो अपने अपने टेंडर्स जमा कराएं, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आप सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयां ले लेते हैं। ये दुरुस्त है बात? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जो बिडिंग प्रोसेस होता है, इसमें क्या ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई दवाई पिछले 1 साल से मार्केट में है तो सिर्फ उसी दवाई को सरकारी अस्पताल की फार्मेसी में अंदर लाने की इजाजत दी जाती है? अगर कोई दवाई पहले से टेस्टेड नहीं है प्राइवेट मार्केट में तो उसको नहीं लेते हैं? ये भी दुरुस्त है? नहीं, ये गलत है। अच्छा ये गलत है। फिर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं जो मेरे पास है।
یہ آپ دیکھ لیں اور اپنے ناظرین کو بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ بڈنگ ڈاکیومنٹ ہے, ناظرین ذرا اسے غور سے دیکھ لیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, گورنمنٹ آف دی پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, یہ بڈنگ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے اندر سارے رولز لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یہ بڈنگ ہوتی ہے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات خریدنے کے لیے. اس کا صفحہ نمبر 13 ہے, سن لیں میری بات, سن لیں آپ, اس کا صفحہ نمبر 13 ہے, اس کے اوپر کلوز ڈی ہے. ڈاکٹر صاحب سن لیں, آپ سن لیں, اس کے بعد آپ کو میں وضاحت کا پورا موقع دوں گا. وہ مارکیٹ میں دکھتی نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو یہ میں کریکشن کر دوں, آپ میری کریکشنز تو کرتے رہیے, میں بڑا خوش ہوں کہ آپ میری کریکشنز کریں, کچھ اپنی بھی کریکشن تھوڑی سی کر لیجئے سر. جی سر. یہاں پر صفحہ نمبر 13 ہے اس کا, اس کے اوپر کلوز ڈی میں لکھا ہوا ہے the bidder should have minimum 1 year experience in the market. Similarly, it is mandatory that the item to be quoted by the bidder/manufacturer should have availability in the market minimum for the last 1 year. Documentary proof shall have to be provided in this regard. یعنی کہ جو دوائی سرکاری اسپتال میں لی جائے گی وہ مارکیٹ میں پچھلے 1 سال تک ہونی چاہیے اور اس کا ڈاکیومنٹری پروف بھی ہونا چاہیے. گولیاں اور شربت حکومت کو یا فوج کو سپلائی کی جاتی ہیں, ان کے نام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سالٹ ان کا ایک ہی ہوتا ہے, جیسے بروفن ہے اس کے مختلف نام ہیں ایبو بروفن میں, اور یہ جو دوائیاں سپلائی کی جاتی ہیں حکومت کو, اس نام کی کوئی دوائی مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے. تو یہ پھر غلط لکھا ہوا ہے اس کے اندر بڈنگ ڈاکیومنٹ کے اندر. میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ سالٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو کیمیکل ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ اس کو انہوں نے مارکیٹ کیا ہو. ہسپتالوں میں جو دوائیاں مل رہی ہیں ان کے نام کی کوئی دوائی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی. ہسپتالوں میں یہ بڑا اہم انکشاف آپ نے کیا ڈاکٹر سعید الہی, کہ ہسپتالوں کے اندر, سرکاری ہسپتالوں میں جو دوائیاں ملتی ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتی ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ملتی ہیں کیونکہ وہ غیر معیاری ہوتی ہیں. دوائیاں پی آئی سی میں جو ہم نے بین کی ہیں وہ صرف پی آئی سی کو سپلائی کی جا رہی تھی یا سرکاری محکموں میں سپلائی کی جا رہی ہیں, کیونکہ سرکاری محکمے میں جو دوائی سستی سپلائی کی جاتی ہے مارکیٹ میں وہ بہت مہنگی بکتی ہے, کیونکہ والیوم کا فرق ہوتا ہے. سرکار میں یا فوج کے معاملات میں 20-20 لاکھ گولی خریدی جاتی ہے, اس لیے اس کی پرائس اور نیم ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور جو مارکیٹ میں گولیاں بیچی جاتی ہیں ان کا نام اور پرائس ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ جو فلسفی آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر سعید الہی, اسے میں مزید سمجھنے کی کوشش کروں گا اسی پروگرام کے اندر, کہ دوائی بڑی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا نام ڈیفرنٹ کر کے آپ سرکاری ہسپتالوں میں لے آتے ہیں. پتہ نہیں کیا اس میں کیا پھر جو اس دوائی کی تاثیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں, اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے. ایک بریک لینی ہے مجھے ڈاکٹر سعید الہی, بریک کے بعد اس کو آگے لے کے چلتے ہیں.